और सबसे ज्यादा भगवान के चरण किस भूमि पर पड़े? आर्यावर्त था। लेकिन आज भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्यारे भगवान के चरण सबसे ज्यादा भारत की भूमि पर पड़े। बोलो पड़े कि नहीं पड़े? जन्म ही भगवान का भारत में हुआ, अयोध्या में हुआ। तप भगवान का चित्रकूट धाम में हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? और अयोध्या से लेकर के जब लंका तक की यात्रा भगवान की हुई तो सबसे ज्यादा ईमानदारी से बताओ, जो चरण पड़े हैं वो अरण्य अभ्यारण्य में, जहां जंगली क्षेत्र है, जहां अरण्य अभ्यारण्य का स्वरूप है। बोलो भगवान वहां गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? बोलो भाई, सोचो जरा। इसका मतलब है कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम गिरवासी वनवासियों से है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम गिरवासी वनवासियों से है। मैं इसलिए कहता हूं, लोग कहते हैं कि रावण को मारने के लिए भगवान ने ये अभियान चलाया, राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने ये अभियान चलाया। मैं कहता हूं, राक्षसों को मारने के लिए भगवान अयोध्या में बैठे रहते हो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो। बोलो एक और राक्षस बचता, अयोध्या से सबको मार देते। बोलो बचता कोई? लेकिन कभी आपने ये चिंतन किया, कभी आपने ये सोचा कि भगवान जो है बैकुंठ से उतरे, अयोध्या में आए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान बैकुंठ से उतरे और सीधे अयोध्या में प्रकट हो गए। लेकिन प्यारे, भगवान जनकपुर में केवल शक्ति का वर्ण करने के लिए गए। ये विवाह आदि तो ये सांसारिक विधियां हैं, लेकिन भगवान का विवाह भी सांसारिकता से परे है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि भगवान तो शक्ति, तो भगवान ने अनादिकाल से शक्ति का वर्ण किया है। बोलो किया है कि नहीं? अनादिकाल से भगवान ने शक्ति का वर्ण किया है। ये तो एक लीला है, इसलिए लीला में जनकपुर चले गए और वो विवाह माध्यम बन गया और सीता जी को लेके आ गए। लेकिन मुख्य रूप से आप विचार करना, केवल 3 ही गए वन, केवल 3 गए, चौथा कोई नहीं गया अयोध्या से। भरत जी को साथ नहीं ले गए भगवान, शत्रुघ्न को साथ नहीं ले गए भगवान, लेकिन लक्ष्मण को भगवान साथ ले गए। बोलो ले गए कि नहीं लक्ष्मण को? अरे भाई, सीता जी तो शक्ति हैं, इसलिए ब्रह्म शक्ति के बिना अधूरा है, और ब्रह्म शक्ति के सहित ही अवतरित हुआ है। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। मैं शक्ति के सहित अवतरित होऊंगा। इसका मतलब है कि शक्ति साथ में लेकर के भगवान आए। शक्ति को इसलिए साथ ले जा रहे हैं, लक्ष्मण को साथ ले जा रहे हैं। लक्ष्मण को आप कहोगे महाराज जी भरत को नहीं ले गए, शत्रुघ्न को नहीं ले गए, लेकिन लक्ष्मण को ले गए। कारण क्या है लक्ष्मण को ले गए? आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए। जो ताकत लक्ष्मण में है वह ताकत शत्रुघ्न में भी है, ताकत वह शत्रुघ्न में भी है। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम लेने से शत्रुओं का विनाश हो जाए। बोलो नाम लेने से। लक्ष्मण को तो धनुष बाण उठाना पड़ेगा, तब शत्रुओं का विनाश होगा, और शत्रुघ्न लक्ष्मण को तो धनुष बाण उठाना पड़ेगा, तब शत्रुओं का विनाश होगा। लेकिन ऐसा प्रयोग करो कि कहो शत्रुघ्न और मर गया राक्षस। बताओ भाई, ना धनुष उठाना, ना बाण उठाना है, ना प्रयोग करना है, शत्रुघ्न मर गया। सीधी सी बात, ये विशेषता। लेकिन भगवान शत्रुघ्न को नहीं ले गए। ये उद्देश्य नहीं है कि राक्षसों को मारना है, सहयोग लक्ष्मण करेंगे क्योंकि इनमें बड़ी ताकत है। ये राक्षसों को मारने के लिए नहीं। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण है शेष। क्या है? शेष। और ये संपूर्ण पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेष के ऊपर टिकी है। बोलो टिकी है कि नहीं? इस पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पृथ्वी सह रही है
लेकिन ईमानदारी से बताओ, पृथ्वी टिकी है शेषनाग के ऊपर, तो जब पृथ्वी को कष्ट है तो शेषनाग को कष्ट होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा शेषनाग को कष्ट, क्योंकि पृथ्वी तो शेष ही के ऊपर रखी हुई है। शत्रुघ्न साक्षात शेष हैं। कहे सीता कौन है, राम कौन है? कहे श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम, न तो हम राम बल्लभाम सर्वश्रेयस्करीं। ये सीता है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं, ये सीता है। सीता साधारण नहीं है। सीता आश्चर्यतम महत, सीता जी की कितनी महिमा है ये वाल्मीकि जी से पूछो। वाल्मीकि जी ने सीता जी की महिमा का वर्णन किया है। श्रुति से तू पालक राम, रामचरितमानस में स्वयं वाल्मीकि जी बोल रहे हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस महिधर, लखन सचराचर धनी। अहि, अहि मानी है शेष, ये लक्ष्मण ही शेष हैं, शेष ही लक्ष्मण बने हैं। तीनों गए वन। प्यारे, शेषनाग को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है, अत्याचार ज्यादा हो रहा है। जबकि पृथ्वी पर शेषनाग कहते हैं कि भार हम सह लेंगे, लेकिन अत्याचार नहीं। पृथ्वी पर जन जन में जितने भी प्राणी रहते हैं उनमें सुंदर संस्कार होना चाहिए, तो हम भार सहने को तैयार हैं। और यदि संस्कारहीन ये धरती हो गई तो अब ये भार हमसे टिकने वाला नहीं है, अब हम सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इतना अत्याचार। लेकिन नष्ट करना होता तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, लेकिन नष्ट तो करना ही है, वो तो हो ही जाते नष्ट। लेकिन जगह जगह क्यों गए? जगह जगह इसलिए गए हैं, भगवान चरण भगवान के पड़े हैं, पैदल गए। और बोलो गए कि नहीं? रथ की व्यवस्था भी की गई थी, रथ को ठुकरा दिया। बोले पैदल गए। क्यों गए पैदल? जगह जगह चरण क्यों पड़े? क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि केवल राक्षसों को मारना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, दानवों को समाप्त करना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, फिर राक्षसत्व को समाप्त करना। क्या किसको समाप्त करना? राक्षसत्व को, दानव को नहीं, दानवता को। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है पाप, एक होता है पापी। जो पाप करता है वो कौन होता है? जो पाप करता है उसको क्या कहते हो? पापी कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो कि नहीं? पापी को मारना है कि पाप को मारना है, ये बताओ। अगर पापियों को मारते चले गए और पाप न मरा तो पापी प्रकट। और यदि पाप हमने मार दिया, समाप्त कर दिया पाप को, तो ईमानदारी से बताओ कोई पापी रहेगा? काहे को पापी रहेगा कोई, जब पाप ही मर गया है? तो सीधी सी बात यह है कि भगवान राम राक्षसों को मारने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। कि जगह जगह हमारे चरण पड़ेंगे, हम जगह जगह जाएंगे, तो जहां जहां भी राक्षसत्व होगा वहां हम राक्षसत्व को समाप्त करेंगे। और कितने कितनों में राक्षसों में परिवर्तन आ गया, उनका राक्षसत्व खत्म हो गया। तो ईमानदारी से बताओ परिवर्तन आया कि नहीं आया? चित्रकूट के लोग ही कह रहे थे, नाथ हमार यही सौकाई, लेह न बासन बसन चुराई।
हम तो चोरी करते रहे, लूटते रहे, यही हमारा काम धंधा। लेकिन जब ते प्रभु पद कमल निहारे, बोलो जब से आपके चरण पड़े तब से हमारा उद्धार हो गया। ये लूटने खसूटने वाली भावना ही समाप्त हो गई। बोलो ईमानदारी से। अच्छा ये बताओ, लूटना पाप है कि नहीं? चुप क्यों बैठे हो? पुण्य मानते हो क्या? हाँ तो थोड़ा सा बोला करो। नहीं, लूटना, चोरी करना, लूटना, बोलो झगड़ा करना, लाठी चलाना, किसी की हत्या करना, बोलो ये पाप के अंतर्गत आता है कि नहीं? और यदि मैं कहता हूं कि राम तो कण कण में परिव्याप्त हैं, लेकिन राम कथा प्रगट है, बोलो प्रगट है कि नहीं? जैसे गांव में बोलो राम कथा प्रकट हो गई, आप सुन रहे हैं कि नहीं? राम ने जगह जगह जाकर के, राम ने हर जगह जाकर के राक्षसत्व को समाप्त कर दिया है, राक्षसत्व को समाप्त किया है, दानवता को समाप्त किया है। और दानवता को समाप्त करके भगवान राम ने मानवता का श्रृंगार किया है। ठीक इसी प्रकार से जहां जहां भी कथा होगी और जो जो भी सुनेगा उसका राक्षसत्व समाप्त हो जाएगा, दानवता समाप्त हो जाएगी। राम कथा मानवता का श्रृंगार कर देगी भैया, मानवता का श्रृंगार कर देगी। तो आज बोलो मानवता का श्रृंगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसका श्रृंगार हो रहा है? कथा के माध्यम से मानवता का श्रृंगार हो रहा है। कि मानव बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, मानवता प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं? मानव बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव में मानवता आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूं कि मानव तो भगवान बना देता है, लेकिन मानवता भगवान की कथा प्रवेश करा देती है। मानव में मानवता कौन प्रवेश कराती है? भगवान की कथा। इसलिए राम का महत्व जितना है उससे ज्यादा महत्व राम जी की कथा का है। बोलो है कि नहीं? ये कथा मानवता का प्रवेश कराती है, दानवता समाप्त करके मानवता का श्रृंगार कर देती है। ये